हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं दिवेश, आप लोगों के लेकर आया हूं हमेशा की तरह से एक और नया और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ईएमएस यूज़ कर रहे हो? ईएमएस यूज़ करते करते मैं अभी भी जानता हूं कि आप लोग लॉस कर रहे हो। क्यों लॉस कर रहे हो? पता ही नहीं लग पाता। मुझे नहीं पता लग पाता कि मैं एंट्री कहाँ से लूं। मुझे नहीं पता लग पाता कि एग्जैक्ट मैं टेक प्रॉफिट कहाँ पे बंद करूंगा। कहाँ पर मार्केट जाने वाला है? क्या मार्केट का डायरेक्शन होने वाला है? क्या मैं सही एंट्री कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? अगर मार्केट ईएमए के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, कि वाक़ई में आप लोगों को लॉन्ग जाना चाहिए? या फिर अगर ईएमए के नीचे मार्केट ट्रेंड कर रहा है, तो क्या आप बेयरिश होना पसंद करोगे? सो ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। पर हाँ, उसके साथ-साथ मैं निकाल कर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए अपने पर्सनल मेंटरशिप कोर्स में से एक ऐसा छोटा-सा और स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कॉन्सेप्ट, जिसे अगर आप ईएमएस के साथ यूज़ करते हो तो होपफुली आप लोग वंडर्स देखने वाले हैं। सो होपफुली आप अपने डे ट्रेडिंग के अंदर डेफिनिटली इंप्रूवमेंट देखने वाले हैं। ठीक है? सो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वो एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 2 ईएमएस प्लेस किए हैं, ईएमए 9 एंड 21। बहुत सही और सॉलिड कॉम्बिनेशन रहता है इन 2 ईएमएस का। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादातर लोग पहला तो ये कि अगर मार्केट आपका ईएमए से काफ़ी दूर ट्रेंड कर रहा है, या मार्केट ईएमए क्रॉस अंडर या क्रॉस ओवर देते हुए मार्केट से काफ़ी दूर चला गया, तो वहाँ पर एंट्री नहीं करना। सेकंड, मार्केट में आपको वॉल्यूम भी देखना ज़रूरी है कि जब मार्केट में एक ईएमए के ऊपर क्रॉस अंडर हुआ, या मार्केट में एक कैंडल ईएमए के ऊपर अगर क्लोज़ होता है या उसके नीचे क्लोज़ होता है, सो क्या वॉल्यूम आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये राइट वॉल्यूम है, ये फेक आउट है, राइट? काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पता कर सकते हैं, पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ट्राई कर सकते हैं। पर जो आज के लिए स्ट्रैटेजी है, आज की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। करना क्या है, चार्ट में मूव करते हैं। 2 ईएमएस प्लेस किए हैं मैंने आप लोगों के लिए, एक 9 ईएमए, एक 21 ईएमए। और एक बहुत सिंपल सा रूल ये है स्ट्रैटेजी के लिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे 2 ईएमएस कैसे ट्रेंड करने चाहिए। अभी सिर्फ हम बात करेंगे अप ट्रेंड के लिए, आप उसका अपोज़िट एग्ज़ैक्टली बेयरिश मार्केट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर 2 ईएमएस प्लेस करता हूँ। एक ईएमए रेड करेंगे और एक ईएमए करेंगे आपका ग्रीन। ग्रीन इज़ योर 9 ईएमए, और जो रेड है अपना 21 ईएमए। कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है। कंडीशन क्या रहने वाला है? क्योंकि हम आपका अपट्रेंड मार्केट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई एक बुलिश कैंडल बेयरिश भी हो सकता है, ठीक है? कैंडल बुलिश हो या बेयरिश हो, अब इस केस में करना क्या है कि जो भी मार्केट के अंदर आपका कैंडल बनेगा, वो क्लोज़ कहाँ होना चाहिए? वो क्लोज़ होना चाहिए आपका 21 ईएमए से ऊपर, ठीक है? अगर ये आपके पास मार्केट में ब्लैक कैंडल बनता है, या एक रेड कैंडल जिसे आप बोलते हैं बेरिश कैंडल बनता है, जैसे यहाँ पर बना। अरे यार, पहले विक बनाते हैं इसका, ठीक है ना? और नहीं, चलो एक कैंडल ही बना लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, इस कैंडल को लेते हैं। अगर ये एक बेरिश कैंडल भी बनता है ना, सो इसकी क्लोजिंग है ना, नीचे नहीं होनी चाहिए इसके। बहुत सिंपल। दोनों कैंडल, चाहे किसी भी तरीके का कैंडल हो, दोनों कैंडल्स का जो क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है? 9 ईएमए के ऊपर भी हो सकता है, 9 ईएमए के अंदर भी हो सकता है, पर इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। पर दोनों में एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि मार्केट ने इस 21 ईएमए से एक रिजेक्शन लिया हो, ठीक है? यहाँ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? ईएमए का रिजेक्शन है, पर एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, कि जब ईएमए का रिजेक्शन हो ना, ये देखना कि जो कैंडल का विक है बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब कभी भी कैंडल या एक जो मार्केट का क्लोजिंग होता है वो ईएमए से काफ़ी दूर होता है ना, तो वहाँ पर जो आपका ट्रेड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, बजाय कि आपके फेवरेबल डायरेक्शन में जाने के। तो मैं करता क्या हूँ, जैसे ही मेरा मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ, सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी है कि मार्केट में कैंडल क्लोज होने के बाद कुछ इस तरीके से, जहाँ तक आपका ये ईएमए का रिजेक्शन है वहाँ तक, वहाँ से 1 टू 1.5 पहला टारगेट। और दूसरा, आपको लेफ्ट में भी देखना चाहिए कि लेफ्ट में अगर मेरे पास कोई एक हर्डल पॉइंट है, या कोई एक विक बना हुआ है, या कोई एक लेवल बना हुआ है,
सो ट्राई कीजिएगा कि अगर 1:1 वहाँ तक नहीं मिल रहा है तो आपको ट्रेड इनवैलिड कैटेगरी में डालना पड़ेगा, आप वो ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। सो यही डायरेक्शन को देखते हुए मैं करता क्या हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ छोटा सा और मार्केट में चलते हैं फटाफट। चलो अब ज़रा ये पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर मेरा सबसे पहले तो आपको ईएमए का जो डायरेक्शन है, ईएमए का डायरेक्शन सही होना चाहिए। 9 ऊपर था, 21 नीचे है, वो सेलेक्ट करना है सबसे पहले। सो यहाँ तक मेरे को अभी कोई पैटर्न नहीं दिखा, ठीक है। कोई एक ऐसा पैटर्न जो कि हम लोगों को मिले। देखो देखो मेरी कंडीशन क्या कहती है, मेरी कंडीशन कुछ इस तरीके से आपको बताती है कि दो ईएमएस हैं। जैसे यहाँ पर एक ईएमए का है, रिजेक्शन कहाँ से होना चाहिए, रिजेक्शन होना चाहिए आपका 20 ईएमए से, दोनों में से कोई भी कैंडल हो सकता है। तो मेरे को एक ब्लैक कैंडल मिला, ठीक है। कहाँ है ब्लैक कैंडल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एग्जैक्टली एरिया है, मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पहली कंडीशन 9 ईएमए ऊपर, 9 ईएमए ऊपर है यहाँ, और दूसरा ईएमए 21 ईएमए नीचे है, 21 ईएमए नीचे है। क्रॉस अंडर हो, क्रॉस ओवर का मैं यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लेके चल रहा हूँ, तो उसको प्लीज़ अपने कंसिडरेशन में मत लेना अभी फ़िलहाल के लिए। स्ट्रैटेजी जो है उसको सिंपल सा आइडेंटिफाई करो। ये मेरा कैंडल बना, क्लोजिंग 20 से या 21 ईएमए से ऊपर हो रहा है, सो दैट मीन्स मेरे लिए एक वैलिड ट्रेड है। करना क्या है, जैसे ही ये एंट्री बना, जो ये कैंडल क्लोज हुआ मेरा, मैं इस कैंडल क्लोज के ऊपर रखता हूँ अपना एंट्री पॉइंट और 1:1.5 मिनिमम आपका ट्रेड, यहाँ तक जो मुझे मेरा एक रिजल्ट पहले ही अगले कैंडल के अंदर दे गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा अगर कोई पैटर्न मिलता है तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन का भी देख लो। सो 9 ईएमए और 21 ईएमए एक सीक्वेंस के अंदर है, राइट। अब जो कैंडल है, कैंडल क्लोज हुआ 9 ईएमए से बाहर, 20 ईएमए के अंदर नहीं क्लोज हुआ, तो मैं यहाँ पर एक बेरिश मोमेंट भी ले सकता हूँ। जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस 1:1.5 यहाँ से लिया, टारगेट अचीव्ड। और देखो देखो एक ये मिला, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लॉन्ग एंट्री प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने एक लॉन्ग एंट्री प्लेस किया, और कहीं दिखा, देखो एक ही ये मिला मुझे, ठीक है ना, ये वाला मिला। कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 9 ईएमए ऊपर, 21 नीचे, 21 से एक रिजेक्शन, 21 ईएमए के ऊपर इसकी क्लोजिंग परफेक्ट है मेरे लिए। मेरा रूल बिल्कुल सही बैठा। यहाँ जैसे ही ये क्लोज होता है, मैं अपना एंट्री लूँगा 1:1.5, ठीक है। ये मेरा एक स्ट्रेट सीक्वेंस बैठा। दूसरा ये कि देखो यहाँ पर मेरे पास बहुत क्लियरली विजिबल है कि यहाँ कैंडल दिख रहा है, ये वाला। इसे हटा देते हैं यार, इसे थोड़ा पीछे करते हैं। देखो ये कैंडल दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि यार रिजेक्शन तो यहाँ पर भी है, मैं यहाँ से क्यों नहीं लिया। देखो रिजेक्शन का मतलब है कि रिजेक्शन अच्छा खासा रिजेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे विक देख रहे हो, विक और जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट सेम है। सो ऐसे केसेस के अंदर है ना, जो स्ट्रेंथ होता है हमारा ट्रेड का वो सही होता नहीं है। ये वाला मेरे लिए अच्छा है। यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे ही मेरा रिजेक्शन अच्छा खासा हुआ, यहाँ से लिया इससे जस्ट नीचे 1:1.5 ऑलरेडी पहले या दूसरे कैंडल के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर बहुत अच्छे तरीके से आप इसे वैलिडेट करते हो ना, वैलिडेट करते हो इसे बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप वैलिडेट करते हो तो आपको यहाँ पे ये ऐसे ट्रेड्स बहुत आसानी से दिखने लग जाएंगे। पर हाँ, उसके लिए बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। एक दो ट्रेड्स और देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो क्लटरनेस है ना, आप देख रहे हो ये यहाँ पर पहले रिजेक्शन है, फिर मार्केट ने इनडिसाइसिव, ऐसे माहौल को बिल्कुल अवॉइड कर दो, छोड़ दो, नहीं लेना यहाँ से मुझे ट्रेड। यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्लटर्ड है, दिख रहा है यहाँ,
और इसमें अगर मैं नीचे के लिए ट्राई करूँगा तो नीचे के लिए मेरा जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग अंदर नहीं हो रहा, पर ये जो विक है, विक बहुत ज़्यादा आपका इनडिसाइसिव मोड के अंदर ही है, ठीक है? तो ऐसे मैं ट्रेड्स लेना ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ, जहाँ पर क्लैरिटी हो ना वो ज़रूरी है, ठीक है? सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर अपना इनिशियल डेज़ के अंदर यूज़ करते हैं। कहने को ईएमए से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, अभी तक मैं जो निकाल पाया हूँ उसमें से कोई 11-12 पैटर्न्स मैंने आइडेंटिफ़ाई किए हैं। 11-12 पैटर्न्स में से जो बेस्ट पैटर्न्स हैं, उनमें से एक पैटर्न आप लोगों के लिए ये लेकर आया हूँ। इसकी जो प्रोबेबिलिटी विनिंग है, वो प्रोबेबिलिटी विनिंग अराउंड आपका 70-75% के आसपास ईज़िली मिल सकता है, अगर आप इसे अच्छे से वैलिडेट या मास्टर कर लेते हैं। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार रिपीट ज़रूर देखना, ताकि आप जो ये स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओ। और अगर किसी को पर्सनल मेंटरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, सो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, यूट्यूब के चैनल डिस्क्रिप्शन में से आपको ईज़िली मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने स्क्रीनशॉट्स सेंड कर सकते हैं, रिव्यू करवा सकते हैं। जाने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफ़िकेशन को आप क्लिक कर दीजिए, ताकि जितने भी नए वीडियोज़ हैं, उनका नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो चलिए फिर मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो, अच्छे से ट्रेड करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेट्स सी यू अगेन ऑल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।